नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम है शाहरुख शेख। जैसे कि हम जानते हैं, लॉकडाउन के पहले भी रोज़गार दर जो थी काफ़ी ज़्यादा थी। इंडिया में रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा था और लॉकडाउन में जैसे हमने देखा कि खाने पीने के फाफे भी हो चुके थे। यहाँ तक मेरे खुद के फाफे हो चुके थे खाने पीने के, क्योंकि मैं अलग काम करता हूँ। मेरी भी 30,000 सैलरी है पर मंथ। मगर जो मेरे से नीचे लोग हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। वो जो बाहर से कमाने आए थे यहाँ पर और वो वापस घर गए, कितने लोग कई किलोमीटर चल के अपने घर गए थे। और कई लोग तो 6 दिन के अंदर 20 लोगों की मौत हो चुकी थी और बेचारों की हालत ख़राब हो गई थी। ना खाने के लिए कोई पूछने वाला, ना पीने के लिए कोई पूछने वाला, सरकार का कोई भी बंदोबस्त नहीं था। ये तो हमारे इंडिया की एक रूह जो है, जो हिंदू मुस्लिम जो हम सब एकता जो हमारी है, कहीं ना कहीं ऐसे वक्त पे निकल के आती है। और हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने इतनी मेहनत करी कि हाईवे पे लोगों को, जाने वालों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ करा। और हमारे सेलिब्रिटी भी कुछ ऐसे है, उन्होंने काफ़ी मदद करी और काफ़ी हेल्प करी ऐसे लोगों की। मगर आज भी जो बीजेपी सरकार है, रोजगार के बारे में बात नहीं करती। वो बात करती है सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर जिससे उन्हें फ़ायदा होता हो, जैसे कि लव जिहाद और गौ मांस पर। इसके अलावा इन्हें कोई मुद्दा नजर नहीं आता। यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। मालदा में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कड़े शब्दों में तुष्टीकरण, लव जिहाद और गो हत्या पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है और खास तौर पर उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बीजेपी का आरोप है। योगी आदित्यनाथ के मुंह से अगर ऐसा बयान निकलता है तो इसका संदेश हिंदू वोटर्स के पास बहुत सख्ती से जाता है। और इसी मकसद से योगी आदित्यनाथ की पहली रैली बीजेपी ने मालदा जैसी जगह में आयोजित की, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। तो देखा आपने, आपको किस विचारधारा पे चलना है, या आपकी खुद का डिसीजन होगा, या कांग्रेस की विचारधारा पे चलना है या बीजेपी की विचारधारा पे चलना है। मेरा पर्सनल खुद का कहना ये है कि हमें दोनों में से किसी की विचारधारा पर नहीं चलना है। हमें सिर्फ ये देखना है कौन सी पार्टी हमारे मुद्दों की बात करती है, हमारी रोजी रोजगार, हमारी महंगाई के ऊपर बात करती है। हमें सिर्फ वही पार्टी को वोट देना चाहिए और वही पार्टी को हक है इंडिया में राज करने का, जो पार्टी पब्लिक के मुद्दों पर चलती है और पब्लिक के मुद्दों को उठाती है। और मुझे प्रियंका गांधी की एक चीज़ अच्छी लगी, आसाम में मैंने नोटिस करा उनकी रैली के प्रचार के अंदर, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करी कि पब्लिक को क्या देना है हमें, वो किस चीज़ की गारंटी, 5 चीज़ों की गारंटी दी है उन्होंने। वो आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। हम खोखले वादे करने नहीं आए हैं। आपने सुना होगा कि कुछ समय से कांग्रेस के सारे नेता असम भर में भ्रमण कर रहे हैं। वहां उन्होंने जो जो समस्याएं सुनी, उन समस्याओं के आधार पर और इस बात के आधार पर कि नेताओं और जनता के बीच भरोसा टूट रहा है, उन्होंने ये तय किया है कि आपको वादे नहीं लेकिन 5 गारंटी देंगे। वो 5 गारंटी क्या है? वो 5 गारंटी ये है कि सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहां पे का लागू नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहली है। दूसरा कि बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने। इसका मतलब है कि 1400 रुपए आपके बच जाएंगे बिजली के बिल से हर महीने। तीसरा गारंटी कि जो मेरी बहनें घर संभालती हैं, अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की परवरिश करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं और सबका देखभाल करती हैं, जिनको आज तक पूरी तरह से सम्मान नहीं मिला, उन बहनों को 2000 रुपए हर महीने गृहिणी सम्मान के तौर पर मिलेगा। चौथा गारंटी यह है
कि देखने दीजिए कि चाय के बागान में गई थी मैं आज सुबह। चाय के बागान की महिलाओं से जब मैं मिली तो उन्होंने अपने हाथ दिखाए मुझे कि यहां से उनकी उंगलियां एकदम सख्त हो गई हैं। सुबह से शाम तक धूप में काम करती हैं, कोई सुविधा नहीं है और मात्र उनको 167 रुपए मिलते हैं। तो चौथी जो गारंटी है वो गारंटी खास उन महिलाओं के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो चाय के बागान में काम करती हैं। और क्या गारंटी है ये कि उनको 365 रुपए का वेतन मिलेगा। मुझे मालूम है कि आपको पहले भी इस तरह के वादे किए गए और मुझे मालूम है कि जिन्होंने कहा था कि 350 का वेतन मिलेगा, उन्होंने सिर्फ पिछले हफ्ते चुनाव से पहले 217 का वेतन आपको वादा किया है कि मिलेगा, लेकिन आज तक वो। तो देखा आपने प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की बात कही, पब्लिक के मुद्दों की बात कही, उसके अलावा कोई भी बात नहीं की प्रियंका गांधी जी ने। देखिए मेरा वहाँ ना लाइट है ना फोकस है और थोड़ा मैं काला हूँ, इसलिए थोड़ा डार्कनेस आ रही हो तो उसके लिए खेद है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें और जो भी गलती हुई हो मुझसे उसके लिए खेद है और माफ़ी। धन्यवाद।